चालाक इंसान लोगों के दिमाग के साथ बहुत ही आसानी से खेलता है। जैसा कि मोहम्मद अली रेसलर आपने सुने होंगे, जो अपनी रेसलिंग के दौरान वो बातों में जितनी अपनी रेसलिंग में कमाल रखते थे, इससे ज़्यादा कहीं वो अपनी बातों में स्ट्रॉन्ग थे, अपने अल्फाज में स्ट्रॉन्ग थे और उनकी कम्युनिकेशन अगले अगले बंदे के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी कि वो चंद मिनटों में, सेकंडों में दूसरे को अपनी बात का कायल कर लिया करते थे। जब भी वो अपने रिंग में जाते थे लड़ाई के लिए, उससे पहले अपने जो अगेंस्ट बंदा होता था उसके दिमाग में कह देते थे कि जब मैं तुम्हें गिराऊंगा तो उसके बाद मैं तुमसे उतना पीछे हटूंगा कि जब तुम मुझ पे अटैक करो और अपनी अटेम्प्ट करो तो मुझे नुकसान ना पहुंचे। यानी बातों के अंदर उसको घेर कर उसको उसका लूज पॉइंट बता दिया करते थे और पहले ही दूसरे के दिमाग में क्लियर कर दिया करते थे कि आई एम द विनर फॉर एवर। तो इसी तरह आजकल के हालात में हर इंसान बातों के ज़रिए अपने आप को दूसरों के दिल में उतारता है और अपना मकसद मनवा लेता है। हर इंसान अपनी मजबूरियों, अपनी ख्वाहिशों और अपनी आदतों से मजबूर होकर ऐसा काम करता है। यानी बातों का हुनर होना, बातों में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जहाँ पे मजबूत होती है ना, वहाँ पे आपकी बातों में हुनर होना चाहिए। आपकी बात में इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी लचक होनी चाहिए, इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि अगला बंदा आपकी बात में आए बगैर ना जा सके। तो आज मैं कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगी आप सबको कि बातों से या गुफ्तगू के वो कौन से आदाब हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप एकदम दूसरे का दिल जीत सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाती है कमज़ोरी। आपने जब भी किसी से बात करनी है तो आपने उसे अपनी कमज़ोरी नहीं देनी। यकीन जानिए, जब आप अगले बंदे को अपनी कमज़ोरी दे देते हैं, अपना वीक पॉइंट दे देते हैं, तो हमेशा वो आप पे गलबा तारी कर लेता है और आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। क्योंकि आप जब आगे बढ़ने लगेंगे आपकी वीकनेस आपके सामने लेकर आएगा। उससे होगा क्या, आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, आप उसके आगे कुछ बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि एक वक्त था जब आपने उससे सारी कमज़ोरियाँ बयान की थी। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव क्वेश्चंस। आप जब भी कामयाब होंगे, याद रखिएगा, आप जब भी कामयाब होंगे या कामयाबी की सीढ़ी पे पहला कदम रखेंगे तो आपके जो अगेंस्ट लोग होते हैं ना, जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, और आपकी सराउंडिंग में ही ऐसे आप लोगों को लोग मिलेंगे, तो क्या होता है कि वो आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग या आपके काम की थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसकी स्कीम के अकॉर्डिंग। तो आपने कभी भी नेगेटिव क्वेश्चंस का जवाब नेगेटिव नहीं देना। आप हाइपर होंगे, आप कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो आपस में क्या होगा, एग्रेशन बढ़ेगा, आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बैड होंगी। आपने जब भी कोई बात करनी है, कोई नेगेटिव सवाल करना है ना, तो उसका पॉजिटिव जवाब देना है। अब मैंने अक्सर शाहरुख खान जो हैं, उनके ऐसे इंटरव्यूज पढ़े, लोग इतने इतने बैड क्वेश्चन जो थे होते हैं वो ऑन एयर कर देते हैं ना, लाइव कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उसका बैड जवाब नहीं दिया। वो इतना पॉजिटिव हो के उस बैड क्वेश्चन का गुड आंसर देते थे कि नेक्स्ट टाइम किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे वो जो है गलत सवाल कर सके। अब इसी तरह आ जाता है नंबर थर्ड पे, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपकी आधी कामयाबी, आधी से ज़्यादा कामयाबी आपका आपका कॉन्फिडेंस होता है। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो गलत बात भी कॉन्फिडेंस से कर रहे होते हैं, झूठ बोल इतने, मैं यहाँ पे झूठ को प्रेफरेंस नहीं दे रही, आई एम जस्ट सेइंग लाइक दैट कि लोगों का कॉन्फिडेंस बता रही हूँ, बाएतमाद पुरएतमाद होना अपनी कम्युनिकेशन में या अपने बात में। तो उन लोगों को आप बीट नहीं कर सकते, ठीक है, जिनके पास कॉन्फिडेंस होता है। तो कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अप्रूव योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आपने कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है, एतमाद नहीं छोड़ना है। उसके बाद है, जब आपसे कोई बात करे या कुछ हो तो आई कांटेक्ट नहीं छोड़ना। जब भी कोई बात करे उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। आपको आता सब कुछ होगा, आप मतलब कि आप हियर एंड देयर देख रहे होंगे, राइट लेफ्ट देख रहे होंगे, तो अगला सुनने वाला या आपसे बात करने वाला समझ रहा होता है कि शायद इसकी स्किल्स इतनी मजबूत नहीं है, इसको बात नहीं आती या इसको जवाब नहीं आ रहा जो मैं बातें उससे कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या होता है, आपकी वैल्यू एकदम, आपका मोराल एकदम जो है ना डाउन हो जाता है। तो आपने आई कांटेक्ट, जिससे भी बात करें, मतलब एक ब्रेवली बात करें, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। अगर कोई आपसे बड़ा है तो थोड़ी सी नज़रों में झुकाव होना चाहिए, ताकि अगले को पता चले कि ये आपकी रिस्पेक्ट के लिए ऐसा हो रहा है, आपके अदब के लिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर प्रोफेशनली अगर आप जा रहे हैं तो आंखों में आंखें डाल के बात करें। आप डरते तो किसी से नहीं है और ना डरना चाहिए। और जिन लोगों में ये हैबिट है, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, अपने मिरर के सामने जाकर 10 बार प्रैक्टिस करें, अपनी आंखों में आकर। दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात करना आसान है एज़ कम्पेयर टू अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करना।
तो अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। ये है सबसे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपको अपने आप में इतना ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, आप अपने आप में इतने एलिजिबल होने चाहिए कि आप दूसरे को अपनी बात का दीवाना बना लें। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। अगर आप बहुत लीनियंट होकर लोगों को दिखाएंगे तो वो कभी भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो कहते हैं ये है ही लीनियंट, शायद इसमें कोई कमी है, कोई इसके अंदर ऐब है, या कोई इसको हमसे मतलब है जो इतनी ज़्यादा वो ना हमारे अगर लीनियंसी दिखा रहा है। तो लीनियंसी जो होती है ना, वो आपकी पैदाइशी होती है या आपकी मोरूसी होती है, एनहांस होती है अपने आप को अपने पेरेंट्स से, तो आप इज्जत कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल की जो हमारा सोसाइटी है ना, वो आपकी लीनियंसी को ना गलत मतलब ले जाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस स्पीच ऑफ एंड ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट वन इज टॉपिक जोन। आपको अपने टॉपिक में आपसे के साथ जो भी कम्युनिकेट कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है, किसी भी टॉपिक पे कर रहा है, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके किस एज लेवल पे वो बात कर रहा है। ठीक है, बच्चा है, बुजुर्ग है, आपके पेरेंट्स हैं, आपसे बड़े हैं, या आपके जो है इक्वली जो आपका कोई भी ऐसा आ जाता है, कुलीग्स हैं। ठीक है, तो आपने उसका टॉपिक जोन देखना है कि उसका टॉपिक आया है क्या, वो क्या बात करना चाह रहा है, आपसे क्या कम्युनिकेशन लेना चाह रहा है, आपसे क्या वो निकलवाना चाह रहा है। आप उस टॉपिक को समझें। देखिए, अगर आपको वो साइंस की बात कर रहा है, आप मैथमेटिकली उसको लेकर चल रहे हैं या साइकोलॉजिकली लेकर चल रहे हैं ना, तो फिर आपको क्या होगा, आप वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी उस बंदे की नज़र में। चाहे आप कितनी स्किल्सफुल, कितनी नॉलेज आपके पास हो, तो आपको उसके टॉपिक को सबसे पहले समझना है। जो टॉपिक वो छेड़ रहा है, जिस पॉइंट को लेकर वो बात करना चाह रहा है, जिसके मुतालिक वो आंसर लेना चाह रहा है, अपनी सेम लाइक दैट उसी के एक अकॉर्डिंग जाके आपने उसका जवाब देना है। उसके बाद आ जाते हैं मतलबी लोग। मतलबी लोग, ये पॉइंट नंबर 9। मतलबी लोग एक हमारी ज़िंदगी का ऐसा जहर होते हैं, ऐसा हमारी ज़िंदगी का कैंसर होते हैं। यकीन जाने वो अपना मतलब निकलने के बाद आपको मुड़ के भी नहीं देखते, और आप अपनी आदत से मजबूर होकर अगर किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ नुकसान दे रही है, और जिस दिन उस बंदे का मतलब पूरा हुआ वो आपको मुड़ के देखेगा भी नहीं। ये पर्सनल मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। देखें, इंसान की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ही जो होते हैं ना, वो ही एक नई किताब का नया सफ़ा बन जाते हैं। तो एक्सपीरियंस से ही हम परफेक्ट होते हैं। हम लोगों को परफेक्शन ऐसे ही नहीं आती, कोई हमें बताएगा, हम सुनेंगे और हमें आ जाएगी। जब तक आप ठोकर ना खा लें, जब तक आप धोखा ना खा लें, उस टाइम तक आप तजर्बाकार नहीं हो सकते। तो मतलबी लोगों से प्लीज़ जो है दूर रहा कीजिए, और उनको समझें कि भाई ये वो शख्स है जो मतलब परस्त है। एक बार आए, दूसरी दफ़ा उसको ऐसे डैम कॉल, ऐसे शटअप कॉल दें, नेक्स्ट वो आपके साथ वो बात ही ना करें, और अगर बात करें भी तो टू द पॉइंट बात करें। ठीक है, और जो पॉइंट नंबर 11 मेरा है वो है, एक बार अगर धोखा आप किसी से खा लें, दोबारा ना खाएं। एक बार धोखेबाज जो लोग होते हैं ना, वो आपको बार बार धोखा दे रहे होते हैं, और हमें शायद हमारे अंदर इतनी लेक होती है ऑनेस्टी की, देख लें, या हमारे अंदर नॉलेज की, या हमारे अंदर कोई उसको समझने की ताकत इतनी कम होती है ना, लेक ऑफ स्ट्रेंथ होती है हमारे अंदर। तो वो क्या होता है, हम एक शख्स से बारहा धोखा खा रहे होते हैं, और ये हमारी सराउंडिंग में हम जिस भी पार्ट में इंगेज हैं, जहाँ से भी हम ताल्लुक़ रखते हैं, हम ऐसा लिटरली कर रहे होते हैं और बारहा कर रहे होते हैं, और हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि इस शख्स ने हमें धोखा दिया। तो आपको जब एक बार धोखा मिले, आप अपने आप को रियलाइज़ करें ये बंदा धोखेबाज है, इससे मैंने कभी धोखा नहीं खाना, चाहे उसकी बातों से, चाहे उसकी चिकनी चौपड़ी बातों से, चाहे उसकी अच्छी बातों से, या चाहे उसकी बुरी बातों से, या चाहे उसकी क्रिटिसिज्म से। आपने किसी भी किस्म से उसके धोखा नहीं खाना। देखें, जो सांप होता है ना, उसमें जहर हो या ना हो, लेकिन उसका ख़तरनाक दिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सांप ख़तरनाक ना लगे ना, तो यकीन जाने हम उसको पेट बना लें अपना। तो हमेशा उस चीज़ से अवॉइड करें, उस चीज़ से दूर रहें जिससे आपने बार बार या ज़िंदगी में कई बार जो है ना धोखे का सामना किया हो। लास्ट वन जो है कि ज़रूरत के वक्त जो लोग आपको इज़्ज़त देते हैं, या ज़रूरत के वक्त ज़रूरत से ज़्यादा किसी को इज़्ज़त दे लेना,
ये आपको बहुत नुकसान देता है। आप उस बंदे को उतनी इज्जत दें जितना कि वो डाइजेस्ट कर सके, जितना कि वो हजम कर सके। पता है हम लोग क्या करते हैं, हम प्रोफेशनली अगर कहीं जॉब कर रहे हैं ना, तो हम अपनी सर या मैडम के आगे इतने बिछ जाते हैं, अगला समझता है शायद हम में कोई मतलब कोई कमी है हमारे अंदर, या हम अपनी चीज़ को, अपनी डेफिशिएंसी को उनके आगे एफिशिएंसी के तौर पे पेश कर रहे हैं। देखिए, इज्जत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अगर आप किसी की इज्जत कर रहे हैं ना, तो उतनी कीजिए जितनी कि वो डिज़र्व करता है, जितनी कि उसको नीड है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हम ख़त्म कर देते हैं दूसरे की इज्जत में, होता क्या है, अगला बंदा हमें वीक समझने लग जाता है। तो ये जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत किसी रिश्ते में भी मत दें। हाँ, अपने खूनी रिश्ते में जो आपके अल्लाह ताला ने बनाए हैं उनको इज्जत दें। देखें, उनसे तो आपको रिवॉर्ड नहीं चाहिए ना, लेकिन जो आपके दूसरे रिश्ते हैं, जो आपके नीड की वजह से, आपकी ज़रूरत की वजह से, ज़रूरत माश की वजह से, ज़रूरत इत्तलात की वजह से, और हज़ार ज़रूरतें उनकी वजह से हैं, उनको उतनी इज़्ज़त दें कि जितनी उनका वो प्रोफ़ेशन है, या जो उनका स्टेज है, वहाँ पर उनके लिए ज़रूरी हो। तो इंशाअल्लाह आपको ये सारी बातें अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए, गुफ्तगू के ज़रिए दूसरों के दिलों में उतरने के लिए, और गुफ्तगू के ज़रिए अपनी बात मनवाने के लिए, और दूसरे के दिल और दिमाग पे राज करने के लिए बहुत इंशाअल्लाह बेनिफिशियल साबित हो।